नमो नमः। मैं श्रीमती कविता भारद्वाज 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वां पाठः परिवारः लघु एव वरम को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आज मैं आपको 10वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिस पाठ में एकांकी के रूप में आपको छोटे परिवार के महत्व को बतलाया गया है कि हमें अपने परिवार को छोटा क्यों रखना चाहिए, छोटा परिवार और बड़े परिवार से क्या अंतर है, छोटे परिवार से हमको क्या फ़ायदा होगा और बड़े परिवार से क्या नुकसान होता है। तो हम इस एकांकी के माध्यम से इस पाठ को समझते हैं। ज्वर पीड़ितः मोहनः पर्यंके शयनो अस्ति। ज्वर पीड़ित यानी बुखार से पीड़ित जो मोहन है वह पलंग पर सोया हुआ है। तस्मिन्नेव कक्षे गृहिणी गृहकर्मणि संलग्ना अस्ति। और उसी कमरे में जो उसकी गृहिणी यानी उसकी जो पत्नी है वह घर के काम में लगी हुई है। मोहनस्य सप्तकन्या द्वौ पुत्रौ च सन्ति। मोहन के 7 पुत्री और 2 पुत्र हैं। देखो 9 बच्चे हैं टोटल उनके, है ना। आगे देखो हम इसको पढ़। अब मोहन क्या बोलता है। अद्य माँ भृशम शिरो वेदना बाधते। अद्य मतलब आज मुझे बहुत ही सिर पे दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। रात्रौ अपि न सुखेन शयितो अस्मि। रात को मैं सुख से नहीं सो पाया हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, कभी तबीयत खराब हो जाती है तो कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, रात भर मैं सो नहीं पाई, तो ये भी वैसे ही बोलता है। राधिके गृह कार्यम परित्यज्य इत एव आगच्छ। राधिका जो उनकी पत्नी का नाम है, वो कहता है कि राधिका घर के काम को त्याग कर इधर आओ। तब राधिका क्या कहती है। त्वं वारं वारं मां आह्वयसि। तुम मुझे बार बार बुला रहे हो। किमहो करोमि, मैं क्या करूं। आसन्नम ही दीपमालिका पर्वम, पास में ही दिवाली का त्योहार है। गृहेषु 10 रूप्यकाणि अपि न सन्ति। और घर में 10 रुपये भी नहीं हैं। किम एवमेव मम जीवनम यास्यति। क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। इति विचार्य गहने तमसी निमग्नम में मनः। और इसी विचार को सोच कर, गहने मतलब एकदम तमस यानी अंधेरे, मेरा जो मन है वो एकदम गहरे अंधकार में डूब जाता है। जब हमारे जीवन में परेशानी होती है तो हम एकदम चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, इसलिए राधिका भी ऐसे ही कहती है। तब आगे देखते हैं। अब उनका एक बेटा है गोविंद क्या कहता है। प्रविश अर्थात होता है प्रवेश करना। गोविंद का प्रवेश होता है। पितृवरम अहम विद्यालयात आगतो अस्मि। पिताजी मैं विद्यालय से आ गया हूँ। श्वः मैंने बताया था, श्वः मतलब आने वाला कल। तो अहम विद्यालयम न गमिष्यति, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। मम हस्ते श्याम पट्टिकाम लेखन वर्तिकम न अस्ति। मेरे पास में श्याम पट्टिका अर्थात होता है स्लेट, मेरे पास स्लेट और बत्ती नहीं है। एकम पुस्तकमपि न वर्तते, और मेरे पास एक भी पुस्तक नहीं है। पठनार्थम पढ़ने के लिए। अभ्यास पुस्तिका नाम तू का कथा। अब पढ़ने के लिए तो पुस्तक ही नहीं है, तो अभ्यास पुस्तिका अर्थात लिखने के लिए कॉपी का तो कोई पूछो ही नहीं। आगे देखते हैं। विद्या जो है वह उसकी बेटी है, मोहन की। मम कक्षाध्यापिका माम प्रतिदिनम विद्यालय शुल्क पूर्तये भत्स्यति। जो मेरी कक्षा अध्यापिका है, जो मेरी क्लास टीचर है, वह मुझे प्रतिदिन विद्यालय शुल्क यानी फीस पटाने के लिए भत्स्यति यानी कि बोलते रहती है, डांटते रहती है। सर्वाः मम सहपाठिन्यः मामेव लक्ष्यीकृत हसन्ति। और मेरे साथ जो पढ़ने वाली सभी सहेलियां हैं वह मुझे लक्ष्य कर हंसती रहती हैं। सर्वाभिः छात्राभिः विद्यालय शुल्कम दत्तम। सभी छात्रों ने विद्यालय शुल्क दे दिया है। मासांते कक्षा पंजिकायाम मम नाम कर्तिष्यति। और महीने के आखिरी में मेरा नाम कक्षा पंजिका से काट दिया
जाएगा, क्योंकि उसने फीस नहीं पटाई है। अब उसकी एक और बेटी है कमला, वह कहती है, मातः माँ प्रतिदिन मेव मह्यम कक्षाध्यापिका विषयाध्यापकाश्च विद्यालय गणवेशम धारयितुम कथयन्ति। प्रतिदिन जो मेरी कक्षाध्यापिका है और जो मेरे विषय के अध्यापक हैं, विद्यालय गणवेश यानी स्कूल ड्रेस धारण करने के लिए, पहन कर आने के लिए मुझे कहते हैं। अहम तु एकम मलिनम वस्त्र परिधाय विद्यालयम यामी, और मैं तो रोज केवल एक गंदे वही कपड़े पहनकर स्कूल चली जाती हूँ। प्रतिदिन मेव में कक्षायाः बहिः निष्कासनम क्रियते, और इसी के कारण मुझे रोज कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। कक्षागवाक्षात एवं पाठ्यमान विषयम अहम शृणोमि, और कक्षा की खिड़की से ही मैं पढ़ाए हुए विषयों को सुनती हूँ। बेचारी को क्लास से निकाल देते हैं, इसलिए वो कक्षा के बाहर से ही खिड़की से, वाक्षात मतलब खिड़की से, पढ़े हुए विषय को सुनती है। अब एक और बेटी आ गई श्यामा। श्यामा क्या कहती है, मातः 10वीं कक्षा तु मया उत्तीर्णा, अर्थात मैंने 10वीं कक्षा की पढ़ाई तो कर ली है। न प्रेष्यसि माम विद्यालयम सांप्रताम, अब तुम मुझे आगे पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं भेज रही हो। गृह में उपविष्टा अहम किम करिष्यामि, और घर पर ही बैठकर मैं क्या करूं। देहि मेम 30 रूप्यकाणि, मुझे तुम 30 यानी कि 30 रुपये दे दो। अहम सूचीकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं प्रशिक्षणालयं यास्यामि, मैं सिलाई का काम, सूचीकर्मण है यानी सिलाई बुनाई का काम सीखने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए प्रशिक्षणालय जाऊंगी। अब गोपाल है, वह कहता है, पितः देहि में 100 रूप्यकाणि, मुझे आप 100 रुपये दो। मम भगिनी विद्या मह्यम 2 क्रीडनके क्रेतुम आपणम यास्यति, जो मेरी बहन विद्या है वह मुझे लेकर 2 खिलौने लेने के लिए बाजार को, आपणम यानी बाजार, जाएगी। अब निर्मला कहती है, पितः मम पार्श्वे चित्रकर्माभ्यास पुस्तिका नास्ति, मतलब चित्रकर्म यानी ड्राइंग की कॉपी, मेरे पास ड्राइंग कॉपी नहीं है। देहि में 25 रूप्यकाणि, मुझे आप 25 रुपये दो। अद्यैव ताम कृत्वा अहम विषयाध्यापिका दुर्जन गृह कार्यम करिष्यामि, मैं विषयाध्यापिका द्वारा किए गए गृह कार्य को करूँगी। अब राधिका जो उसकी पत्नी है वो फिर से कहती है, स्वामीन इयमे पुत्री मनोरमा कियत कालात रुग्णा वर्तते, यह जो हमारी बेटी है मनोरमा कितने दिनों से रुग्ण यानी कि बीमार है। किंचिदपि न खादती, कुछ भी नहीं खाती है। शयाना एव दिनम याप्यति, पूरा दिन सो सोकर बिताती है। चिकित्साये आतुरालयम गंतुम धनम व्यवस्था अपि नास्ति, अस्पताल जाने के लिए भी हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है। सीता, मम सख्यु रशिदायाः परिणयोत्सव आसन्नो वर्तते, जो मेरी सहेली है रशिदा, उसका परिणय यानी कि विवाह, उसकी शादी होने वाली है। मम अन्या सख्या तु सहस्राणाम रूप्यकानाम अभिनवान उपहारान दास्यन्ति, और मेरी बहुत सारी जो सहेलियां हैं वह उसे सहस्त्राणाम मतलब हजारों रुपयों के अच्छे अच्छे उपहार देंगी। दास्यामि किमहम तस्यै, मैं उसे क्या दूंगी। 22 रूप्यकानां व्यवस्था बिना कोपी उपहार आपणाय न लप्स्यते, यानी 20 रुपये से कम में तो कोई भी उपहार नहीं मिलेगा बाजार में। कविता, मातः जीर्णानि में सर्वाणि वस्त्राणि, मतलब मेरे जो पूरे कपड़े हैं सभी जीर्ण यानी कि पुराने हो गए हैं। दीपमालिका पर्वणि तू नव वस्त्राणि परिधाय, मैं दिवाली के त्योहार में नए कपड़े पहनूंगी। लक्ष्मी पूजनम करिष्यामि, और मैं यह नए कपड़े पहनकर ही लक्ष्मी पूजा करूंगी। सीमा, पितः
नगरे सर्वत्र दीपमालिका पर्वणः शुभागमने। नगर में सब तरफ दीपावली के शुभागमन पर अग्नि क्रीडनकानां पटापट शब्द श्रूयते। फटाकों की जो आवाज़ होती है ना, अग्नि क्रीडनकानां यानी फटाकों की पटपट की आवाज़ सुनाई दे रही है। अस्माकं गृहं न शोधितं न धवलीकृतं। हमारा घर तो न साफ हुआ है, न धवली यानी कि पोताई हुआ है, न सफाई न पोताई। मम सखिभिः तु प्रभुतेन धन व्ययन कृतानि अग्नि क्रीडनकानि। मेरी बहुत सारी सहेलियाँ पैसे खर्च करके क्या खरीदेंगी? फटाके खरीदेंगी। इदानीं तु अहमपि 50 रूप्यकाणां। आप भी मुझे 50 यानी कि 50 रुपये दे दो। अग्नि क्रीडनकानि क्रेतुम् इच्छामि। मैं भी फटाके खरीदने की इच्छा रखती हूँ। मोहन कहता है, न पश्यत यूयम मम अवस्थाम। तुम लोग मेरी यह अवस्था नहीं देख रहे हो? ज्वरेण वेपते में शरीरम। मेरा यह शरीर बीमारी से तप रहा है। एकतः रुग्णावस्था अपरतः स्वार्थ प्रेरिता यूयम सर्वे स्वमनोरथान एव पश्यत। एक तरफ तो मेरी यह बीमारी की अवस्था और दूसरे तरफ तुम लोगों की ये स्वार्थ से प्रेरित इच्छाएं। सत्यमेवोच्यते छिन्द्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। कमी में ही अनर्थ होता है। सच में ही है कि कमी में ही अनर्थ होता है। आगे देखते हैं। मोहनस्य अभिन्नम मित्रम अनिलः स्वभार्यया सह प्रविशति। जो मोहन का मित्र होता है अनिल, वह अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करता है। द्वे कन्ये महिमा गरिमा। उनकी 2 ही बेटी है, महिमा और गरिमा। चापी प्रविशतः, वह भी आती हैं। सर्वे अभिवादनम कुर्वन्ति। सभी अभिवादन करते हैं। जैसे आपके घर में कोई आता है तो आप नमस्कार करते हो ना, तो सभी करते हैं। अब अनिल जो उनका मित्र है कहता है, मित्र नमस्ते, शुभम ते दीपोत्सवः भवतु। नमस्कार, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। नगरे सर्वत्र दीप महोत्सवस्य चाकचक्यम दृश्यते। नगर में सभी तरफ दिवाली के चकाचौक दिख रही है। त्वं कथं म्लान मुखम शयनो असि। तुम कैसे ऐसे पीले मुख होकर एकदम बीमारी जैसे सोए हुए हो। अस्माकं भ्रातृजायपि कथम तुष्णीपुष्टा। क्या हमारी भाभी से कोई बातचीत हो गई है? अपि कुशलिनः भवन्तः। सब कुछ कुशल तो है ना? श्रुति जो अनिल की पत्नी है कहती है, भ्रातृवर अस्मिन् हर्षोल्लासे समय कातर वचनानि ब्रुवाण। ऐसे अच्छे समय में आप ऐसे कातर वचन यानी कड़ू वचन क्यों कह रहे हैं? बच्चों कोर्स में पिछले साल इसके बीच में और कुछ लाइन थी, उस लाइन को इस साल पुस्तक से हटा दिया गया है। इस बीच यह बात होती है कि मोहन बोलता है कि मेरा परिवार ही दुख का कारण है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तभी जो अनिल की पत्नी होती श्रुति, वह समझाती है उस लाइन को आपकी पुस्तक में नहीं दिया गया है, जबकि वह कंप्लीट नहीं है, इसलिए देना चाहिए था, है ना। तो अस्माकं भगिनीं पुत्रान् कन्यका च कथम दुख सागरे निमज्जसि। आप हमारी बहन को कैसे और पुत्रियों और बच्चों को दुख के सागर में डुबा रहे हो। संसारे दुखानी सुखानी च चक्रवत परिवर्तन्ते। संसार में तो सुख और दुख का चक्र चलते ही रहता है। आत्मबलम न त्याज्याम आपत्स्वपि। हमें अपने आत्मबल को, आत्मविश्वास को नहीं त्यागना चाहिए। तो मोहन क्या कहता है, मित्र यह जो परिवार है, एवं मम दुखस्य कारणम, यही तो मेरे दुख का कारण है। मम एषा पुत्री श्यामा विवाह योग्य संजाता। मेरी जो यह बेटी श्यामा है अभी क्या हो गई है? विवाह के योग्य हो गई है। तो अनिल क्या कहता है, मित्रवर न ते वचनो अभिनंदामि। तुम्हारे यह वचन ठीक नहीं है। चिंता तो शिक्षा दीक्षा कृते च करणीया। हमें चिंता तो इनकी पढ़ाई की करनी चाहिए, शादी की नहीं। यदि अन्यथा न मन्यसे तहिर्बृहत् परिवारः एव युष्मदि दुख कारण। यदि तुम बुरा न मानो तो यह जो तुम्हारा बड़ा परिवार है यही तुम्हारे दुख का कारण है। वृत्त्या तु भवत् सदृश में अर्थोपार्जनम कृत्यते मया। मैं भी तुम्हारे ही समान अर्थोपार्जन यानी कि कमाई करता हूँ। दोनों सेम जगह नौकरी करते हैं, दोनों की तनख्वाह सेम है। लेकिन मोहन का परिवार बड़ा है इसलिए मोहन के खर्चे बड़े हैं, और अनिल की 2 ही बेटियां हैं इसलिए उसके खर्चे कम हैं, इसलिए वह ज़्यादा सुखी रहता है, अच्छे से रहता है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे दुख का कारण यह परिवार है। तो श्रुति कहती है, भातृवर भाई साहब,
मम तु कन्ये पुत्र समे एव स्तः, जो मेरी यह पुत्रियां हैं वह मेरे लिए मेरे बेटों के समान हैं। एका तो चिकित्सा क्षेत्रे आयुर्वेद पाठ्यक्रमे अध्ययनम करोति, एक जो है आयुर्वेद की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन रही है ना। अपरा संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमे पठती, और जो दूसरी है वह MA संस्कृत कर रही है। आवाम स्वस्थौ प्रसन्नौ स्वद्वे कन्या के अपि च, हम दोनों एकदम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और हमारी दोनों बेटियां भी सुंदर और प्रसन्न हैं। अस्माकं सदनम सानंदम, हमारे घर में एकदम आनंद ही आनंद है। तो राधिका कहती है, भगिनी आवाभ्याम नियोजित परिवार विषय कदापि न चिंतितम, हमने कभी नियोजित परिवार के विषय में कभी सोचा ही नहीं कि हमें छोटा परिवार रखना चाहिए। अस्मिन् विषये पूर्वम आवाम न प्रेरितो, और इस विषय में पहले हमें किसी ने प्रेरित भी नहीं किया। तो अनिल कहता है, गतस्य शोचनम न करणीयम, अब बीत जाने के बाद सोचने का क्या मतलब। लघु परिवार विषयान्यान प्रेरियन, हमें छोटे परिवार के लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। स्वपरिवारम अपि प्रकारेण, और अपने परिवार में भी लोगों को समझाना चाहिए। मत सामर्थ्यानुसारणम अहम सहयोगाय तत्परः, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। इदानीम अस्मान गृह गमनाय आज्ञापयतु, अब हमें अपने घर जाने की आज्ञा दो। मोहन राधिके गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, मोहन राधिका कहते हैं जाते हैं, तो उन लोग कहते हैं फिर से आना। इस प्रकार गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, दोनों कहते हैं कि फिर से आइएगा। तो बच्चों, इस पाठ से आपको यह सीख मिलती है कि हमें परिवार को छोटा रखना चाहिए, नहीं तो बड़े परिवार में हम कितना भी पैसा कमाए कम पड़ जाता है, छोटे परिवार में उतने ही पैसे से हम अपना जीवन अच्छे से कर सकते हैं। अब आपने इन पाठ को समझा कि नहीं, हम इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जानेंगे। मोहन कया वेदनया पीड़ितः आसीत्, तो मोहन शिरोवेदनया पीड़ितः आसीत्। किम पर्वम आसन्नम वर्तते, कौन सा त्योहार पास में है, तो दीपमालिका पर्वम आसन्नम वर्तते। का शुचिकर्मण प्रशिक्षणम प्राप्तुम वाच्छति, कौन सिलाई का सीखना चाहती है, तो श्यामा। गोपाला किमर्थ रूप्यकाणि, गोपाल क्यों पैसे मांग रहा था, तो खिलौने खरीदने के लिए। दीपमालिका पर्वाणि शब्द कस्य शब्द श्रूयते, दिवाली के त्योहार में हम कौन से शब्द सुनते हैं, तो पटापट शब्द। संसारे कानी कानी चक्रवत परिवर्तनते, संसार में कौन सा चक्र चलता है, तो सुख और दुख दोनों का। और आखिरी प्रश्न है, कह परिवारः एव वरम, हमें कैसा परिवार करना चाहिए, तो लघु परिवार, छोटा परिवार। तो बच्चों, छोटा परिवार होता है सुखी परिवार, आप लोग भी अपने परिवार को छोटा रखिएगा। यदि आपको यह मेरा पढ़ाया पाठ अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।